सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे पास इस हफ्ते 3-4 फ़ोन ऐसे चले कि जहाँ पर परिवार, जिसमें कि 3 परिवार तो ऐसे थे, भगवान की पूरी मौज, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी बेटे बहुओं के साथ कहीं ना कहीं मन में कशमकश बनी हुई थी। बात कुछ भी नहीं, छोटी छोटी, मैं सारांश में उस बात को, जो मेरी बातें हुई, काउंसलिंग हुई, सारी बातें मैं आपको बहुत सारांश में कलेक्टिव वे में इकट्ठा करके बता रहा हूँ। होता क्या है कि हमारे घर में सारी मौज होती है, हम कहने को हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, सारी चीज़ बहू भी अच्छी आई होती है, सारी बात है। लेकिन कई बार उन अच्छी बहुओं के अंदर भी कोई बहू ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, अनुशासन प्रिय होती है। उसको, उसका एक अपना सिस्टम होता है, उसका अपनी सोच का एक पैमाना होता है। वो जो पीहर से जो सीख के आई है, पीहर से जितनी बड़ी हो, उसकी जो समझ है, उतने में वो चलना चाहती है, उससे आगे नहीं। जो उसका माइंड डेवलप हुआ, वो आपके घर आ तो गई है, लेकिन आपकी किसी भी चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रही है, वो बल्कि नुक्ताचीनी कर रही है। और कोई ना कोई मौके पे वो क्या कहते हैं, सुना भी देती है तरीके से, मीठा मीठा बोल के। फिर ध्यान देना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मीठा मीठा बोल के सुना भी देती है। क्योंकि उसको कोई भी अगर बात पूछ ले, कोई टोक दे, तो उसको पसंद नहीं है। वो पिन ड्रॉप साइलेंट चाहती है। वो चाहती है कि मैं अपने आप सारा काम करूं, फिर तो बहुत अच्छे ढंग से कर लेगी सारा काम। तो गृहस्थी है जी। गृहस्थी में लोग हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, कहीं डांटा डपटी भी जाती है, कहीं आवाज़ तेज, कभी धीमी, सब तरह चलता है। गृहस्थी है। उसको नहीं पसंद है कोई ज़ोर से, वैसे भी मतलब आवाज़ किसी की लाउडली, चाहे वो आपस में बात कर रहे हो दूसरों से। उसको नहीं पसंद है कि ज़्यादा कोई हंसी मजाक करे, ज़्यादा कोई बातचीत करे। मैंने बताया ना, उसका एक अपना एक सिस्टम है, जिसके कारण से उसके चेहरे पर कठोरता बनी रहती है। वो खुद भी नहीं हंसती, ना वो ज़्यादा उसमें शामिल होती है। वो बिल्कुल अनुशासन के जैसे होता है कि भी अपना एकदम से टाइम पे खाना खाया करा, सब कुछ, और सारी चीज़ मतलब उसका अपना एक सिस्टम। मैंने बताया ना, वो ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती है। थोड़ी देर अगर बैठ भी गई तो भी ज़्यादा नहीं। आप क्या करेंगे, आपको कोई बात बताएगी नहीं, आप कोई पूछना चाहेंगे, वो चुप लगा जाएगी, नहीं जी ठीक है, सब बढ़िया। कैसे पार पड़ेगी। फिर ध्यान दीजिए, घर में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, सब शांत वातावरण। लेकिन वो चाहती है कि मैं शांति में रहती हूँ, मुझे शांति पसंद है, तो सब लोग शांति रहें। व्यवहारिकता, व्यवहारिक में ये उचित है ही नहीं, ना ये हो सकता। बेटा जो है वो भी उसी का पक्ष लेता है, उसी की तरह सारी बातें उसकी वकालत करने, एक प्रकार से उसका मतलब पक्षकार पैरोकार बन जाता है। एक और भी जगह पे जहाँ पे कि बहू जो है वो डिप्लोमेसी ढंग से चलती है। फिर ध्यान देना, व्यवहारिकता का अर्थ, कुछ हद तक डिप्लोमेसी अच्छी लगती है, लेकिन जो ऑफिस में हम डिप्लोमेसी खेलते हैं, जो हम अपने कार्यस्थल में हम डिप्लोमेसी का वहाँ पे ज़रूरत है, तो ऑफिस का व्यवहार में डिप्लोमेसी या व्यवहारिक जो वहाँ पे हमारा चलता सिस्टम, स्पष्ट बोलना, सारी चीज़, सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन, वो गृहस्थी में नहीं चलता जी। गृहस्थी में तो बहुत दबना पड़ता है, झुकना पड़ता है, बहुत सारी बातों को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना। सबको साथ लेने का मतलब ये नहीं कि डिप्लोमेसी कर, सबको साथ लेने का मतलब है जहाँ हमें सही बोलना सही, गलत गलत, सबको समझाना। लेकिन नहीं, वो बहू क्या करती है, हर छोटी से बड़ी बात को अपने पति को बताए रखेगी। जबकि कायदा क्या कहता है कि एक बेटी बहू को अपने पियर की बात घर में, ससुराल में नहीं, ससुराल का पियर में। लेकिन वो शायद यही है, अगर उसका पति भी गलत कर दे तो भी उसको नहीं बोलेगी सबके सामने, या वैसे भी नहीं समझाएगी। सबके सामने का मतलब पब्लिक के बीच में थोड़ी, कोई उसी का परिवार, माँ बाप, बहन भाई, सब कुछ है जो भी परिवार में उस घर के अंदर है, चाहे वो दूर रहते हो चाहे नज़दीक रहते हो, वो हर चीज़ में डिप्लोमेसी चलती है और चुपचाप बनी रहेगी। तो अब ऐसे में क्या करोगे आप, ठीक है ना। वो जब राय भी देंगे तो बड़ा उस ढंग से देंगे कि जिससे कभी ये ना नाराज है, कभी वो ना आ जाए, कभी मतलब एक अलग स्थिति बनती है। तो दोनों स्थिति में कश्मकश जो घर में दूसरे लोगों को बन जाती है, क्योंकि ऐसे पति भी उसी की तरफदारी करता है, फिर ज़्यादा कोई बात हो कोई भी, तो ऐसे में क्या होगा। ये इस तरह वाली फैमिली भी जो होती हैं, बेटे बहू जो होते हैं, वो भी आपके साथ रह नहीं सकते लंबे समय तक। ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको उनके साथ रहना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आप अपने मूंछ पर ताव दे के बैठे हैं, या नहीं जी हमने तो ऐसा नहीं करा, या जो भी कुछ आपकी अपनी फिलॉसफी जो है, तो छोड़ दीजिए उस बात को। क्योंकि वो धीरे धीरे वो बातें फिर बढ़ जाती हैं।
कई जगह एक तीसरी तरह की और बहू होती है। अब मतलब यहाँ पे ये नहीं कि बहुओं कैटेगरी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जहाँ वातावरण अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहू भी अच्छी, बेटा भी अच्छा, लेकिन छोटी छोटी बातें ऐसी बनती हैं कि जिनके साथ बन रही है वो कहेंगे नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये लोग कभी टाइम पे जवाब नहीं देते हैं। कभी भी आपको अगर पूछे करेंगे, जरूरी नहीं कि इनको हर बात का आपको जवाब देना है। आप अपनी स्टाइल से पूछना चाहें, समझाना चाहें तो इनको बुरा लगता है। एक बार तो सुन लेंगे, दूसरी बार इनको बुरा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि इनका अपना एक सिस्टम, अपना एक पैमाना है। तीसरी तरह की एक और होती है, वो डिप्लोमेसी वाली में एक पार्ट ले लीजिए, जो कि चुप रहेंगे, सब कुछ रहेंगे अपने ही। ये तीनों तरह के मतलब वैसे यही है। डिप्लोमेसी वाली में एक और भी चीज़ आती है, इसी को यूं कहिए आप कि जो कि कोई बात हो पति से कहलवाएंगे, कहलवाती दोनों ही हैं, पति से कहलवाएंगे। कई बार माँ बाप समझने भूल करते हैं कि वो बेटा बहू क्या चाह रहे हैं, वो अपनी ममता बस समझते हुए भी या तो इग्नोर कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, या समझते ही नहीं है। जबकि बेटा बहू ये चाहते हैं कि आप अपने गांव रहिए, मतलब कोई ना कोई बहाने से वो चाहते हैं हम लोग यहाँ अकेले रहें, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार मजबूरियाँ भी होती हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन यहाँ जो भावार्थ है उससे समझिए। एक अभी हमारे परिचित के बेटे बहू ने कहा जी आप अपने गांव में जाके रहिए तरीके से। अब कोरोना काल है, वो आप वहाँ सुरक्षित है। बेसिकली वो बहुत पहले से भी इस चीज़ को समझ रहे थे कि इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्र रूप से आजकल हर बच्चा रहना चाहता है, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन माँ बाप नहीं समझते, वो वहीं पड़े हुए थे। अल्टीमेटली कोरोना काल आया तो उनके लिए तो वो कहते ना ठीक हो गया मामला। इस बहाने से अब कहा जी आप कभी आओ तो बस मिलने के लिए आओ, अच्छी बात है, आया जाया करो, रहो वहीं पर ही, ताकि आपको कोई बीमारी सिमारी ना लगे। बात छोटी सी है। अब आप एक चीज़ सोचिए, क्या उन्हीं माँ बाप को बीमारी लगनी थी? औरों के माँ बाप उस शहर में, बड़े शहर में नहीं रहते हैं? आप सोचने वाली बात है। सब रह रहे हैं ना, सबके माँ बाप, केवल उन्हीं के। हजारों लोग क्या कहते हैं वहाँ से उठ के गाँव से आए हुए हैं, अपने शहर से आए हुए हैं, बड़े शहर में, तो क्या वो सबके सब गाँव चले गए क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। बस मन की बात है, जबकि घर में सारी मौज है। हर व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता कि नहीं नहीं मेरे बेटे बहुत ऐसे नहीं है, अंदर से भले स्वीकार करते हैं, सबके सामने नहीं। तो इसीलिए आपको एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, अगर आपको अपने बच्चों के साथ रहना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी तरह आप नोट कर लीजिए। और आपको उल्लू बन के रहना पड़ेगा, उनके मन मुताबिक चलना पड़ेगा और उल्लू बन के रहना पड़ेगा। इसके सिवाय कुछ नहीं। उल्लू का मतलब मूर्ख से नहीं, उल्लू का मतलब शांत होकर बस चुपचाप देखते रहो। वो कभी भी आए जाएं, कुछ भी करें, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ मत बोलो। आपसे कुछ अच्छा हो तो कर दिया, नहीं तो अपना चुप, से ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कोई काम कह दिया तो आपने कर दिया, नहीं तो चुप शांत। नहीं तो मन में खास तौर पे स्त्रियों की तड़प बनी रहती है। तो मेरे को इसीलिए बात बतानी पड़ गई है, आपको समझाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है। शायद मंगल कामना, क्योंकि वैसे तो घर गृहस्थी पे लगभग 3 दर्जन से ऊपर वीडियोज़ बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस पे भी गौर करिए। नमस्कार, मंगल कामना।